हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 और इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, चैप्टर नंबर 6 डिटर्मिनेंट्स, कॉमर्स स्ट्रीम और क्लास 11 का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको दिया है वो ये है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट शो दैट, आपको डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज़ यूज़ करना है और आपको क्या शो करना है कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू 4ABC है। तो देखिए, प्रॉपर्टीज़ तो बहुत सारे हैं, 7 है लगभग, लेकिन हमने एक ही प्रॉपर्टीज़ देखा था, जैसे कि ये वाला, कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई कॉलम एनी टू, यहाँ पे तो मैं फर्स्ट और लास्ट बता रहा हूँ, कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल है, सेम है, तो पूरे के पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आता है। या कोई दो रो सेम है तो उसका भी वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। और भी ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं। सारे प्रॉपर्टीज़ तो अभी मैंने जैसे पिछले वीडियो में बोला था कि सारे प्रॉपर्टीज़ भी बताए नहीं जा सकते, जैसे जैसे सम्स करेंगे वैसे वैसे प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। यहाँ पे जो हम इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं वो ये वाला प्रॉपर्टी नहीं यूज़ होने वाला है। इसमें जो यूज़ होने वाला है वो ये है कि जो भी ये क्वेश्चन रहेगा, ये तो ऐसे मैंने ले लिया सेम, तो यहाँ पे किसी ऊपर वाला जो टर्म है उसको हम 0 बना देंगे, क्योंकि अगर आप इसको 0 बनाते हो, इसको भी बना सकते हो, इसको भी बना सकते हो। इस केस में हम दो कॉलम के स्टार्टिंग वाला जो नंबर है उसको 0 बनाएंगे। उससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप ये 0 बनाते हो, और कैसे बनाओगे वो सब प्रॉपर्टीज़ में आ रहा है जो आप पढ़ोगे, तो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है और उसके बाद का एक्सपांशन भी करना है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ से ही आएगा, विदाउट एक्सपांडिंग अगर होता क्वेश्चन तभी आप एक्सपांड नहीं कर सकते हो। प्रॉपर्टीज़ है तो आप कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करोगे, फिर एक्सपांशन करोगे और आपको ये 4ABC शो करना है राइट हैंड साइड के बराबर। तो मैं ये बोला था कि अगर यहाँ पे 0 आता है तो आप अगर इसमें क्रॉस करते हो मल्टीप्लिकेशन, तो ये जो भी वैल्यू देगा, लेकिन फाइनली जब आप उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका पूरा का पूरा आंसर 0 हो जाएगा। तो अगर ये 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 है तो ये और ये मिला के 0 हो जाएगा, ये 0 है तो ये दोनों 0 हो जाएगा। तो दो अगर आप 0 बना लेते हो, क्योंकि तीनों 0 बनाओगे नहीं, क्योंकि आपको कुछ तो शो करना है, तो आपका वैल्यू ईजी हो जाएगा, मतलब आपका सम्स ईजी हो जाएगा। और लास्ट बात ये है कि स्टूडेंट्स, अभी डिटरमिनेंट आपका शुरू हुआ है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ आपके सामने आते रहेंगे, कुछ समझेगा कुछ नहीं समझेगा, लेकिन अगर आप सारे क्वेश्चंस धीरे धीरे देखते रहते हो तो एक टाइम ज़रूर ऐसा आएगा कि आप समझने लगोगे और आप खुद करने लगोगे कि क्या चीज़ तुम्हें करना है, क्या चीज़ नहीं करना है। एकदम सडनली आप चाहो कि फटाफट आपको सब समझ में आने लगेगा, तो ये नहीं हो पाएगा। आप डिटरमिनेंट्स के 6.2 को अगर पूरी तरह समझते हो अच्छे से, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, तो ये अपने आप आपके अंदर वो मतलब वो आप समझने लगोगे आपको किस तरह उसको सॉल्व करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आपको प्रूव करना है कि इसका वैल्यू 4ABC है। तो हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे और इसको हम ऐसा लिखेंगे कि ये हमारे लिए लेफ़्ट हैंड साइड है, क्योंकि राइट हैंड साइड में 4ABC है। और अगर आप इसको लेफ्ट हैंड साइड समझ लेते हो और फिर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते करते चले जाते हो, और अगर आपको 4ABC मिल गया तो वो आप बता दो कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल में है, और देयरफॉर आपको उसका वैल्यू मिल गया। तो यही करेंगे कि हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन से शुरू करेंगे जब, तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे कि ये है लेफ्ट हैंड साइड। तो अब चलिए, अब आपको सिर्फ थोड़ा देर सुनना है, समझना है, फिर आपको ये अपने आप आने लगेगा। जैसे मैं जो ऑपरेशन यहाँ पे करने जा रहा हूँ, मैं जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि R1 को मैं चेंज करूँगा, ये मेरा रो 1 है, इसको मैं चेंज करूँगा। और किस बेसिस पे चेंज करूँगा, मैं R1 को और R2 को प्लस करूँगा और उसमें से R3 माइनस करूँगा। चलिए आपको मैं समझाऊँगा। सबसे पहले अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं R1 को चेंज कर रहा हूँ, तो मेरा ये काम है कि R2 और R3 डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो मैं R1 को ही अगर चेंज कर रहा हूँ तो इन दोनों को मैं सेम लिखूंगा। तो ये दोनों को आपको क्या करना है, सेम लिखना है नीचे वाले स्टेप में। तो हम यहाँ पे डिटरमिनेंट लिखते हैं और ये रो को, सेकेंड रो को और थर्ड रो को एज इट इज़ लिख देंगे, A प्लस C और C, और B C और B प्लस C। और फर्स्ट वाला जो रो है जो आप चेंज करने जा रहे हो, और उसका कंडीशन आपने क्या रखा है कि R1 को और R2 को प्लस करोगे और उसमें से R3 माइनस करोगे। तो ये R1 है A प्लस B, उसमें आप प्लस करोगे, R2 को जो A है फिर माइनस करोगे R3 को जो B है। मतलब आप लिखोगे A प्लस B प्लस A माइनस B। तो यहाँ पे आप ऐसा लिखोगे, एक मिनट, यहाँ पे आप लिखोगे A प्लस B प्लस A माइनस B, A प्लस B प्लस A माइनस B। ये चीज़ आप सबके साथ करने जा रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 A, ये सब सीख रहे हो समझो आप, इसके लिए थोड़ा स्लो हो सकता है। तो A R1 है, फिर प्लस करोगे आप R2 मतलब A प्लस C, और फिर माइनस करोगे R3 मतलब C। और ये क्यों कर रहे हो आपको समझेगा, ये अभी मैं आपको
आपके सामने कर रहा हूँ, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप ये खुद समझने लगोगे और आप खुद करने लगोगे। और जो जहाँ से मैंने शुरू किया है वहीं से आप भी शुरू करोगे, ऐसा नहीं है। आप कॉलम से शुरू कर सकते हो, रो 3 से, रो 2 से, कहीं से भी आप चालू कर सकते हो। एक बार आप इसको देखोगे तो आपको ये सब आइडियाज़ आने लगेंगे स्टूडेंट्स। तो हमने क्या, अब चलिए, अब ये जो है ये हम यहाँ पे लिख देंगे a प्लस सी और माइनस सी। और उसी तरह थर्ड वाला अगर करेंगे तो क्या मिलेगा, b प्लस सी माइनस बी माइनस सी हो जाएगा, क्योंकि आप ब्रैकेट ओपन करोगे। चलिए यहाँ पे बता रहा हूँ, रो 1 है b प्लस रो 2 c है, और माइनस करोगे रो 3 को, तो रो 3 b प्लस सी है, जिसको आप ओपन करोगे तो b प्लस सी माइनस बी और माइनस सी आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा b प्लस सी माइनस बी और माइनस सी। तो ये आपने पहले ऑपरेशन को परफॉर्म किया। अब इसमें देखेंगे अगर आप, तो प्लस बी और प्लस माइनस बी ये आप कैंसिल कर सकते हो इन दोनों को। और इसके अंदर अगर आप देखते हो तो प्लस सी और माइनस सी कैंसिल कर सकते हो, और यहाँ पे आप देखोगे तो प्लस सी और माइनस सी कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 टाइम a बच रहा है, यहाँ पे 2 टाइम a बच रहा है, और यहाँ पे 2 टाइम b बच रहा है। तो आप चाहो तो ये ऑपरेशन के बाद जो बच रहा है वही लिख सकते हो, या आप ऐसा शो करके भी दिखा सकते हो। तो अब जो बच रहा है वो लिखते हैं, मतलब ये सब तो सेम रहेगा स्टूडेंट्स। और यहाँ पे 2a और 2b रहेगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ आपको कि ये चीज़ बचेगा 2a और एक चीज़, हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो प्लस बी और माइनस बी भी कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे 0 आ रहा है, तो यहाँ पे 0 आ रहा है। तो देखिए एक 0 आ गया अपने पास, एक 0 और आ जाएगा, तीनों 0 नहीं बनेगा, क्योंकि आपको शो करना है 4abc इसका वैल्यू आ रहा है, 0 थोड़ी आने वाला है इसका वैल्यू। तीनों 0 बनने का मतलब पूरा वैल्यू 0 आ जाएगा ना, तो पूरा वैल्यू 0 आ ही नहीं पाएगा, बिकॉज जो आपको शो करने को बोला वो वही उसका एग्जैक्ट वैल्यू है। तो एक ही 0 बनेगा, और वो कैसे बनेगा वो देखेंगे। तो होप करता हूँ ये आपको समझ में आया। यहाँ पे भी हमने जो कैंसिल नहीं किया था वो कैंसिल किया, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब सेकेंड चीज़ जो मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि ये जो 2a यहाँ पे है, 2a यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है, तो भी अगर आप इंटू 2a समझ के चलते हो तो 2a इंटू 0 0 ही रहेगा। तो आप 2a इसमें से, 2a इसमें से और 2a इसमें से कॉमन निकाल सकते हो। तो आप ऐसा लिखोगे कि टेकिंग 2a कॉमन फ्रॉम रो 1। ये सब आप प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहे हो स्टूडेंट्स। तो 2a अगर आपने कॉमन निकाला है R1 में से, तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, यहाँ से 2a बाहर आ गया तो 1 बचेगा, यहाँ से 2a बाहर आ गया तो 1 बचेगा, यहाँ से 2a बाहर आ गया तो 0 ही बचेगा, क्योंकि इंटू 2a करके आप देख सकते हो और 2a को बाहर निकाल सकते हो और 0 रहेगा। तो यहाँ पे 1 1 और 0 रहेगा, और बाकी ये सारी चीज़ सेम रहेंगे। और 2a जो आप कॉमन निकालोगे तो आप 3 बार थोड़ी लिखोगे, कॉमन एक ही बार लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू 2a 1 टाइम, और इस तरीके से जो बचेगा वो लिखेंगे। तो 1 बचा, 0 बचा, और ये सारी चीज़ जो बचा वो लिखा है। तो देखिए अब आप एक ही 0 पाए हो, लेकिन यहाँ पे 1 1 आ गया है। अब यहाँ पे ना रो ऑपरेशन को छोड़ के अगर हम कॉलम ऑपरेशन में आते हैं तो ये इन दोनों में से किसी एक को आप 0 कर सकते हो। चलिए स्पेस थोड़ा सा कम है, थोड़ा अरेंजमेंट कर लेते हैं। तो चलिए थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं इस तरीके यहाँ पे। तो एक 0 अपने पास है, एक 0 और बनाना है, चाहे इसको बनाइए चाहे इसको बनाइए। तो फर्स्ट वाला जो कॉलम है मैं इसको 0 बनाने जा रहा हूँ। तो कैसे कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, कॉलम 1 को मैं चेंज करूँगा। अब ये 1 है, इसमें से इसको अगर माइनस कर दूँ 1 को, तो 1 - 1 0 बन जाएगा। तो अगर इसको माइनस किया तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो मैं यही कर रहा हूँ कि कॉलम 1 को चेंज करने जा रहा हूँ, और उसका ऑपरेशन ये रहेगा कि कॉलम 1 चेंज करेंगे, पर कैसा चेंज करेंगे, कॉलम 1 में से माइनस करेंगे कॉलम 2 के एलिमेंट्स। तो सिंस कॉलम 1 को अगर आपको चेंज करना है तो आप जानते हो कि कॉलम 2 और कॉलम 3 एज इट इज़ रहेगा, और ये 2 एज इट इज़ रहेगा। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, किसको, कॉलम 2 को और कॉलम 3 को। और कॉलम 1 चेंज कैसे हो रहा है, कॉलम 1 में से कॉलम 2 आप माइनस कर रहे हो। तो चलिए 1 में से 1 माइनस करेंगे, आपको मिलेगा 0। a में से माइनस करेंगे a प्लस सी को, तो a माइनस a प्लस सी, इसको ऐसा लिखना पड़ेगा। तो a माइनस a माइनस इंटू प्लस माइनस सी, जो कैंसिल हो जाएगा और आपको माइनस सी मिलेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस सी। उसी तरह इसको अगर सॉल्व करते हो तो b माइनस सी आपको b माइनस सी देगा। चलिए इसके आगे अब इसको और सॉल्व करना है। सिंस आपको 2 0 मिला तो अब आप एक्सपांड करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे अरेंज कर ले रहा हूँ, इसको हटा के थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते ड्राइंग। और अब देखिए एक्सपांड जब आप करोगे तो आप जानते हो जो पैटर्न हमने फॉलो किया था, जिसमें से आप ये लोगे सबसे पहले, जिसका रो और जिसका कॉलम आप छोड़ोगे, और इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो ये सारी चीज़ लिखेंगे। लेकिन ये जो 2a कॉमन है ऑलरेडी पहले से, ये सबसे बाहर रहेगा स्टूडेंट्स। तो हम कैसे करेंगे, 2a को बाहर रखेंगे और ये वाला ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, 0 लिखेंगे और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर a प्लस सी को मल्टीप्लाई करेंगे b प्लस सी से, और बीच में माइनस आएगा।
और फिर सी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे और लिखेंगे सी मल्टीप्लाई बाय सी। ये फर्स्ट ऑपरेशन हुआ, देखिए 0 लिखा और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिखा माइनस करके, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे किया। एक पैटर्न यहाँ तक हुआ। फिर आप जानते हो उसके बाद माइनस का साइन आता है सेकेंड पैटर्न स्टार्ट होने से पहले, तो माइनस आ गया। और सेकेंड पैटर्न में आपको ये 1 लेना है और 1 लिखा हमने, और फिर ये रो और कॉलम आपको छोड़ना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ब्रैकेट में ले लेंगे और माइनस सी को मल्टीप्लाई करेंगे बी प्लस सी से, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। माइनस लिखने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो सी को मल्टीप्लाई करेंगे बी माइनस सी से। तो 2 पैटर्न आपका हो गया। इसके बाद साइन आता है प्लस का, फिर ये पैटर्न चला जाता है और अब ये वाला पैटर्न चालू होता है जहाँ पे आप 0 लोगे। तो 0 लिखा और फिर आप जानते हो ये रो और ये कॉलम चला जाएगा। फिर आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब माइनस सी को सी से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस सी इंटू सी और फिर आएगा माइनस का साइन, और ए प्लस सी को बी माइनस सी से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस सी इंटू बी माइनस सी और क्लोज कर देंगे। अब ये पूरा जो वैल्यू है आपको क्या मिलना चाहिए, आपको 4ABC मिलना चाहिए, क्योंकि आपको यही शो करने को बोला है। तो दिख तो इतना आपको ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन ये जो 0 इंटू ये पूरा दिख रहा है और 0 इंटू ये पूरा दिख रहा है, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स। सिर्फ आपको ये सॉल्व करना है और ये सॉल्व करना है, और इसीलिए हमने यहाँ पे 0 लिया था, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 लाया था स्टूडेंट्स। तो अब आपको समझना है ये 0 0 ला के आपको क्या फ़ायदा हुआ। तो अब क्या करेंगे, ये 2a को सेम लिखा, इसका पूरा यहाँ से देखिए कुछ भी इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिंस इन सब के बाहर 0 है, ये 0 से सबको मल्टीप्लाई करना है, तो इसका पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 0। फिर ये वाला माइनस साइन लिखा हमने, हाँ इसको सॉल्व करेंगे हम। तो 1 को लिखा है इसी, और माइनस सी को बी से मल्टीप्लाई करिए और माइनस सी को प्लस सी से मल्टीप्लाई करिए। तो माइनस सी को अगर आप बी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा माइनस सी बी, और माइनस सी को प्लस सी से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा और सी इंटू सी स्क्वायर मिल जाएगा, तो माइनस सी स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ तक सॉल्व हो गया। फिर ये माइनस है और सी इंटू बी, तो माइनस सी भी फिर से मिल रहा है आपको, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और सी इंटू सी स्क्वायर मिल रहा है और ब्रैकेट खत्म। फिर ये प्लस साइन आ गया और इसका वैल्यू फिर से आपको क्या मिलेगा 0, और ये आपका ब्रैकेट खत्म हो रहा है। तो ये जो 2 0 मिला है वो इन दोनों का फ़ायदा आपको मिला है, और ये आपने इसको सॉल्व किया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो तो माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों को कैंसिल कर देते हैं, और माइनस सी बी आपको माइनस 2c भी मिलेगा, क्योंकि 1 + 1 2 हो जाएगा। तो चलिए जो बच रहा है वो लिखते हैं, विच इज़ इक्वल टू ये 2a है, और सपोज करिए ये वाला ब्रैकेट मैंने पुट कर दिया, इसकी ज़रूरत नहीं, ये 0 चला गया, और ये -1 को आपको मल्टीप्लाई करना है माइनस सी बी और माइनस सी बी माइनस 2cb से, बस इतना आपको सॉल्व करना है। तो विच इज़ इक्वल टू 2a, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 इंटू 2cb आपको मिलेगा 2cb। फिर अब देखिए 2 2 ज़ा 4 हो गया, और acb का मतलब हो जाता है abc, और विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड आप ऐसा लिख सकते हो, और जो आपको प्रूव करने का था वो आपका प्रूव हो गया। तो इस तरह प्रूव करना है। मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आप प्रैक्टिस करिए, आप सीखते रहिए। आपको जब सारे प्रॉपर्टीज़, रूल्स एंड रेगुलेशन समझ में आ जाएगा, तब आपका नंबर आएगा जहाँ पे आप खुद सॉल्व करना चालू करोगे और खुद देख के आपको सॉल्व करने को आ जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन फिनिश हुआ, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, और आपको ये इक्वेशन है और सॉल्व करना है। और सॉल्व करने को बोला है तो इसके अंदर जो वेरिएबल आपको दिखाई दे रहा है, एक ही दिख रहा है एक्स, उसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। लास्ट में आपको एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए पहले तो कोशिश करिए कि जो x है ये सब चले जाए, और कुछ नंबर्स ले ले ये लोग, या 1 ले ले या 0 ले ले, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको आखिर में एक्सपांशन ही करना है। तो ऐसा लेके अगर एक्सपांड करेंगे तो वो तो आप समझ रहे हो कि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अब क्या करते, देखिए अगर ये x है और ये भी x है, इसको छोड़ देते पहले। x में से अगर x माइनस करूँ तो x गायब हो जाएगा, तो अगर x गायब हो गया तो नंबर ही बचेगा। तो ऐसा करके कुछ हम क्या करेंगे, x को गायब करने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो मैं एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, ऐसा समझिए, वो ये कर रहा हूँ कि R2 को चेंज करने जा रहा हूँ। और कैसे चेंज कर रहा हूँ, इन R2 के सब एलिमेंट्स में से R1 के एलिमेंट्स को माइनस कर दूंगा, और जो बचेगा R2 के प्लेस पे लिखूंगा। और फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंस आपको R2 चेंज करना है तो R1 और R3 आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। तो आपका स्टेप पहले क्या रहना चाहिए कि आपको R1 और R3 को लिखना है। तो R1 और R3 एज इट इज़ रहेगा, और R2 जो आपका चेंज होगा और जैसा उसका वैल्यू आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट R2 क्या है कि x + 6 में से माइनस करेंगे x + 2 को। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो x + 6 में से आप
माइनस करोगे x प्लस 2 में से, क्यों x प्लस 2 को, क्योंकि ये R2 है और ये R1 है, तो R2 में से R1 आप माइनस कर रहे हो। तो अगर इसको ओपन करोगे तो x प्लस 6 माइनस x माइनस प्लस माइनस और 2, जिसमें से x और x कैंसिल हो रहा है। 6 में से 2 अगर आप माइनस करोगे तो आपको 4 मिल रहा है। इसके लिए यहाँ की जो एंट्री रहेगी वो आपको मिल जाएगी 4। उसी तरह अगर इसमें से इसको माइनस करते हो, x माइनस 1 में से आप माइनस करते हो x प्लस 6 को, तो x माइनस 1 फिर माइनस x माइनस प्लस माइनस 6, ये दोनों कैंसिल होता है और इसका वैल्यू आपको मिलता है -7। तो सेकेंड एंट्री आ जाएगी -7। और थर्ड अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको उसका मिलता है 3। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि x जो था, जो रो 2 में था पहले क्वेश्चन में, वो अब फिलहाल तो एक नंबर तो ले लिया उसने। उसी तरह अब ये भी आप कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, ये भी आपकी मर्जी है स्टूडेंट्स। आप कॉलम से भी शुरू कर सकते हो, ये सारी चीज़ आपकी प्रॉपर्टीज़ है। तो हम क्या करें, ये वाले रो को चेंज करते हैं। जैसे हमने R2 को चेंज किया था, R2 में से R1 माइनस कर दिया था, अब हम क्या करेंगे, R3 को चेंज करेंगे और R3 में से R1 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, परफॉर्मिंग द एक्शन R3 वेयर R3 विल चेंज, कैसा, R3 माइनस R1। तो बोलने की फिर से वही बात है कि अगर R3 चेंज हो रहा है तो R1 और R2 सेम रहेगा। तो हम क्या करते हैं कि R1 को और आप R2 ये दोनों को सेम लिखेंगे, तो R1 और R2 आपका सेम रहेगा। और R3 चेंज हो रहा है, और वो कैसे चेंज हो रहा है, R3 माइनस R1, जैसे यहाँ पे किया था। तो अब डायरेक्टली वैल्यू आपको बता रहा हूँ। जब आप x माइनस 1 में से x प्लस 2 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा -3। x प्लस 2 में से x प्लस 6 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा -4, और x प्लस 6 में से x माइनस 1 करोगे तो आपको मिलेगा 7। तो अब अगर आप देखते हो तो देखिए आपका क्वेश्चन किस तरह ट्रांसफॉर्म हो रहा है और एक नंबर में आ गया है। अब फिर से तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो आपके x गायब हो जाए हमेशा के लिए, क्यों, और x गायब होगा तो आपको वैल्यू कहाँ से मिलेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको तो x का वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। तो अब इतना होने के बाद आपका जो फाइनल रूल रहता है एक्सपांशन वाला, वही आपको करना पड़ेगा। तो सिंस अब एक्सपांशन जो है वो ज़्यादा जगह लेता है, तो फिर से थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, इसको यहाँ पे कर लेते हैं स्टूडेंट्स, और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सपांशन चालू करेंगे। तो ये सारी चीज़ आप समझते रहिए, आप एक नोटबुक में अगर आप करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा। तो एक्सपांशन में फर्स्ट टर्म आप लोगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो x प्लस 2 हम लिखते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 7 49 और माइनस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -49, और फिर बीच में लिखेंगे माइनस, और 3 को और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 12 और ये माइनस, तो -12 हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट पैटर्न हो गया, ये आप जानते हो आप। अब क्या करेंगे, इसके बाद आप साइन जानते हो कि माइनस आएगा, और अब सेकेंड पैटर्न लेंगे, तो आपको x प्लस 6 लिखना है और मल्टीप्लाई करना है 4 को 7 से, तो 7 4 28 यहाँ पे, फिर हम लिखेंगे माइनस, और अब आपको मल्टीप्लाई करना है 3 को -3 से, तो 3 3 9 और माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे -9। ये खत्म हो गया आपका सेकेंड पैटर्न। इसके बाद आप जानते हो कि थर्ड पैटर्न आने से पहले आपको प्लस का साइन लिखना है। चलिए यहाँ पे लिखे, और अब x माइनस 1 ले लेंगे यहाँ पे, और अब मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 4 से, तो 4 4 16 और ये -16, तो यहाँ पे आएगा -16। फिर आप माइनस लोगे, और -7 को -3 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 3 21 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद 21, और ये आपका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। और फिर उसके बाद इक्वल का साइन जो है वो रहेगा। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करते चलना है और x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो x प्लस 2 जो है सेम लिखते हैं, यहाँ पे -49 सेम लिखा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो +12 हो जाएगा, इतना सिंप्लीफाई किया। फिर इसको लिखा सेम माइनस और x प्लस 6 को, फिर 28 को भी सेम लिखा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो +9 हो जाएगा। उसके बाद प्लस और x माइनस 1 को सेम लिखा, और यहाँ पे आपको माइनस और माइनस प्लस करना है, तो -16 और -21 ये आपको दे देगा -37, तो आप लिखोगे -37 और विच इज़ इक्वल टू 0। अब फिर से ये सब चीज़ आप सॉल्व कर सकते हो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x प्लस 2, इनको सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो आपको -37 मिलेगा। फिर ये लिख देते हैं -x प्लस 6, और इसको भी अगर सॉल्व करोगे तो आपको मिलता है फिर से 37, और यहाँ पे प्लस x माइनस 1 लिखने के बाद ये आपके पास है -37 और विच इज़ इक्वल टू 0। तो चलिए फिर से जगह का प्रॉब्लम हो रहा है, अब थोड़ा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे तो इसको मैं फिर से सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, तो आपको 2 बार नहीं लिखना है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास 3 टर्म है स्टूडेंट्स, एक तो ये वाला टर्म है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है। 3 टर्म आपके पास है। अब इन तीनों टर्म में अगर आप देखोगे तो 37 37 37 है, तो आप 37 कॉमन निकाल सकते हो। तो अगर मैं 37 को कॉमन निकाल रहा हूँ यहाँ पे,
तो आप जानते हो अगर 37 बाहर आ गया तो ये जो माइनस है ये माइनस इसके साथ आ जाएगा, तो आप ऐसा लिखोगे माइनस इंटू एक्स प्लस 2। उसके बाद देखिए आप 37 सब में से कॉमन निकाल रहे हो तो एक ही ब्रैकेट रहेगा जिसके आगे 37 वन टाइम लिखा रहेगा, उसका जो रिजल्ट बचा हुआ रहेगा वो ये है, तो यहाँ पे लिखा। इसमें से 37 अगर बाहर आया है तो ये बच जो रहा है यहाँ पे लिखोगे आप माइनस एक्स प्लस 6। फिर इसमें से 37 अगर बाहर आ रहा है तो ये जो माइनस बच रहा है ये माइनस को आप ये प्लस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा x माइनस 1 और फिर ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो 1 2 3 टर्म का जो 37 कॉमन था वो हमने बाहर निकाला और आगे लिखा विच इज़ इक्वल टू 0। अब आप क्या करिए 37 को अगर आप वहाँ पे भेजोगे तो वो 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा और जब 0 के साथ डिवाइड होगा तो उसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है, तो इस मतलब आप टीचर को बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप 11th स्टैंडर्ड में हो तो अभी छोटी छोटी स्टेप का रीज़न नहीं दोगे। तो सपोज करिए 37 मल्टीप्लाई हुआ था जो पूरे टर्म से, अब वो वहाँ पे गया तो 0 के साथ डिवाइड हुआ और 0 के साथ डिवाइड होने का मतलब वो 0 बन गया, तो ये एक हिसाब से गायब ही हो गया। तो अब जो बच रहा है इसको आप ओपन करोगे तो माइनस इंटू एक्स आपको मिलेगा माइनस एक्स, फिर माइनस इंटू प्लस 2 आपको मिलेगा माइनस 2, माइनस इंटू एक्स आपको मिलेगा माइनस एक्स, माइनस इंटू प्लस 6 आपको मिलेगा माइनस 6, माइनस इंटू एक्स आपको मिलेगा माइनस एक्स, माइनस इंटू माइनस 1 आपको मिलेगा प्लस 1 और विच इज़ इक्वल टू 0। माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस 3x हो जाएगा क्योंकि माइनस 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 सब प्लस हो जाता है, तो 3 बार है तो 3x हो जाएगा। फिर माइनस 2 और माइनस 6 माइनस 8 होएगा और माइनस 8 और प्लस 7 आपको मिलेगा प्लस 1। फिर से देखिए माइनस 2 और माइनस 6 माइनस 8 होगा, माइनस 8 और प्लस 1 आपको देगा माइनस 7 क्योंकि ग्रेटर नंबर ये रहेगा तो माइनस 7 और विच इज़ इक्वल टू 0। अब ये माइनस 7 यहाँ पे जाता तो प्लस 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ तो देयरफॉर माइनस 3x जो है विच इज़ इक्वल टू प्लस 7 हो जाएगा और देयरफॉर फाइनली आपको x का वैल्यू मिलता है x विच इज़ इक्वल टू 7 और ये 3 यहाँ पे आएगा अपॉन 3, माइनस चाहे यहाँ पे लिखिए चाहे माइनस आप यहाँ पे लिखिए। तो चलिए फाइनली x का वैल्यू आपको मिल गया। अब एक क्वेश्चन और बचता है क्वेश्चन नंबर 4, वो देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या बोला कि इफ़ ये जो डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू अगर 0 है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर ये पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है तो आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। और फिर से समझिए कि x का वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि बहुत सारे जो x है वो गायब हो जाए और कुछ नंबर्स बचे जिसको आप एक्सपांड करके फिर वापस से वैल्यू निकाल सको। तो चलिए देखते हैं इसमें मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, आपको सिर्फ देखना ही है, समझना ही है, फिर बाद में आपको अपने आप से आने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को हमने लिखा कि इसका वैल्यू आपको 0 दिया है। तो चलिए मैं अभी जो कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ कि R1 को मैं चेंज करने जा रहा हूँ। आप R2 से भी शुरू कर सकते हो, R3 से भी शुरू कर सकते हो, आपकी मर्जी। आप एक्सपर्ट तभी बन पाओगे जब आपका प्रैक्टिस परफेक्ट रहेगा स्टूडेंट्स। स्टार्टिंग है, आपको सिर्फ आराम से स्लो होकर समझते रहना है बस। तो R1 को मैं चेंज कर रहा हूँ और किस तरह चेंज कर रहा हूँ, हर R1 के एलिमेंट में से हर R2 के एलिमेंट को माइनस कर रहा हूँ। तो सिंस R1 को चेंज किया जा रहा है तो आप जानते हो कि R2 को और R3 को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, एज इट इज़ लिखना है। तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, R2 और R3 को एज इट इज़ लिखा है और R1 चेंज करने चल रहे हैं और उसकी शर्त है कि R1 में से R2 आप माइनस करोगे। तो चलिए यहाँ पे R1 में से R2 माइनस करोगे, 4 प्लस एक्स में से आप माइनस करोगे 4 माइनस एक्स। तो 4 प्लस एक्स माइनस इंटू 4 माइनस 4 माइनस इंटू माइनस एक्स प्लस एक्स। तो 4 और 4 कैंसिल हो रहा है और x और x 2x आ रहा है। x गायब नहीं हुआ ना स्टूडेंट्स, तो x का तो वैल्यू चाहिए आपको, तो शायद इसीलिए गायब नहीं हो रहा है, या गायब होता तो गायब हो जाता, कोई बात नहीं, जो मिल रहा है वो देखेंगे। तो 2x मिला आपको, तो यहाँ पे आप लिखिए 2x। फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, 4 माइनस एक्स में से माइनस करेंगे 4 प्लस एक्स को। तो 4 सेम है, माइनस एक्स सेम है, माइनस इंटू 4 माइनस 4 माइनस इंटू प्लस एक्स माइनस एक्स हो जाएगा और ये दोनों 4 कैंसिल हो रहा है। माइनस एक्स और माइनस एक्स आपको देता है माइनस 2x, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2x। चलिए नहीं गायब हुआ, कोई बात नहीं, यहाँ पे चलते हैं। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 4 माइनस एक्स में से माइनस करेंगे वापस से 4 माइनस एक्स, सीधी सी बात है 0 आएगा। फिर भी एक्सपांड करके देख लेते हैं, 4 माइनस एक्स माइनस इंटू 4 माइनस 4 माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स। तो 4 प्लस में 4 माइनस में कैंसिल हुआ, x माइनस में और x प्लस में कैंसिल हुआ, मतलब 0 बचा। तो चलिए एक फेवरेट चीज़ आ गया आपका 0 यहाँ पे। तो चलिए इतना अब तक किया, अब इसके बाद क्या बताने वाला वो आपको देखना है। तो चलिए अब R2 को चेंज करने चलते हैं और किस तरह चेंज करेंगे, R2 में से R3 माइनस करेंगे। R1 चेंज हो चुका, अब R2 को चेंज करेंगे और उसकी कंडीशन है कि R2 में से R3 माइनस करेंगे। तो चलिए फिर से वही बात है कि अगर आपको R2 चेंज करना है तो R1 और R3 आपका सेम रहेगा, अगर R2 आपको चेंज करना है,
ये स्टेप याद रखिए क्योंकि इसी में आपका मिस्टेक नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाला रो और थर्ड वाला रो को देख लेते हैं और अब कंडीशन करते हैं कि R2 में से R3 माइनस करेंगे। तो R2 में से R3 माइनस करेंगे तो 4 माइनस एक्स में से 4 माइनस एक्स करेंगे तो बट ऑब्वियसली आप जानते हो कि आपको 0 मिलेगा। फिर आप सॉल्व करके देखिए कि 4 प्लस एक्स में से 4 माइनस एक्स अगर आप माइनस करो तो आपको 2x मिलेगा। 4 माइनस एक्स में से 4 प्लस एक्स को अगर आप माइनस करोगे तो आपको मिलता है -2x। तो यहाँ तक आप पहुँच गए स्टूडेंट्स। इतने सारे x वाले प्लस प्लस वाले से तो आप रीड ऑफ हुए ना, इससे आप रीड ऑफ नहीं हो पाओगे। और अगर कुछ ईजी हम देखना चाहें तो एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे 0 आ गया अच्छा लगा, अगर यहाँ पे 0 आ जाए या यहाँ पे 0 आ जाए तो भी आपको अच्छा लगेगा। तो ये है कॉलम, ये है कॉलम, ये है कॉलम। अभी तक रो का ऑपरेशन चल रहा था, अब रो के ऑपरेशन को स्टॉप करके कॉलम में आ रहे हैं। रो कॉलम एक साथ नहीं कर सकते, किसी का रो लोगे, रो में से कॉलम माइनस करोगे, कॉलम में से रो माइनस करोगे, ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स। रो का रो के साथ ऑपरेशन रहेगा, कॉलम का कॉलम के साथ। तो कॉलम में क्या कर रहा हूँ कि कॉलम 2 को चेंज करूँगा और कैसे करूँगा, इसमें इसको और इसको प्लस कर दूंगा। तो -2x को और 2x को प्लस करूँगा तो 0 आ जाएगा स्टूडेंट्स। और यहाँ पे जो भी आएगा वो तो आपको लिखना है, लेकिन यहाँ पे 0 आने से मतलब आप समझ रहे हो कि एक्सपांशन में आपको ईजी पड़ जाएगा। तो हमारा जो अगला रहेगा परफॉर्मेंस वो ऐसा रहेगा कि कॉलम 2 चेंज होगा, और वो कैसे चेंज होगा, कॉलम 2 और कॉलम 1 को प्लस करेंगे। तो फिर से वही बात है कि कॉलम 2 अगर आप चेंज कर रहे हो तो कॉलम 1 को और कॉलम 3 को आपको कॉलम 1 को और कॉलम 3 को आपको एज इट इज़ लिखना है। तो चलिए इन दोनों को एज इट इज़ लिख दिया। कॉलम 2 में से कॉलम 1 को प्लस कर रहे हो तो -2x और प्लस 2x 0 हो जाएगा ना स्टूडेंट्स, तो 0 आ जाएगा। 2x प्लस 0 2x ही रहेगा। 4 प्लस एक्स और 4 माइनस एक्स, एक्स और एक्स कैंसिल होगा, 4 प्लस 4 8 आ जाएगा। तो अब देखिए ना कितना ईजी हो गया स्टूडेंट्स। अब ये 0 है, ये 0 है, अब इनका जो भी आप एक्सपांशन वाला रूल करोगे उसमें 0 ही ज़्यादा आ जाएगा। तो एक ही को आपको सॉल्व करना है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इसको यहाँ पे ले लेते हैं और उसके बाद अब आपको एक्सपांड करना है तो इसको हटा देते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि जगह लगेगा। तो अब एक्सपांशन कैसा करोगे, आप पहले 2x लोगे, तो 2x लिया और इन दोनों को क्रॉस करोगे। 2x को 4 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2x को 4 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे और फिर माइनस लिखोगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -2x को मल्टीप्लाई करोगे 8 से। ये एक पैटर्न आपका कंप्लीट हुआ। फिर इसको ख़त्म कर दिया स्टूडेंट्स। फिर अब हम लेंगे सेकेंड पैटर्न, यहाँ पे माइनस रहेगा। सेकेंड पैटर्न ये हो जाएगा, आप लिखोगे 0 और अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे लिखेंगे 0 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस एक्स। फिर आप माइनस लिखोगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे इसको, क्योंकि ये और ये छोड़ते हो ना स्टूडेंट्स, आप याद रखिए। यहाँ पे सिर्फ हाईलाइट करके नहीं बताया क्योंकि अब तक थोड़ा आपको सारे क्वेश्चन के साथ समझना है। तो -2x को आप मल्टीप्लाई करोगे 4 माइनस एक्स से और ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है सेकेंड पैटर्न। थर्ड पैटर्न के पहले आपको प्लस का साइन लिखना है और थर्ड पैटर्न में ये आ जाएगा तो आप लिखोगे 0 और फिर ये दोनों छोड़ दोगे और 0 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे लिखोगे और फिर माइनस लिखोगे और 2x को 4 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे। और अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट्स, लेकिन आप अच्छी तरह समझ रहे हो कि 0 इंटू ये पूरा 0 दे देगा, 0 इंटू ये पूरा 0 दे देगा, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, हाँ चलिए ये चीज़ ज़रूर लिखना, विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2x लिखा हमने यहाँ पे और सॉल्व करेंगे। 2x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को -x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2x को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 ज़ा 8x आएगा, तो इंटू 8x आ जाएगा। फिर 2x को x से मल्टीप्लाई करोगे माइनस को लेके तो -2x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 2x इंटू 8 8 2 ज़ा 16x आ जाएगा। फिर इतना सॉल्व कर लिया। यहाँ पे आप जानते हो इस 0 को पूरे से मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 0, फिर प्लस इसको पूरे से मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 0 और विच इज़ इक्वल टू 0। तो बहुत फ़ायदा होता है स्टूडेंट्स 0 लाने का। फिर उसके बाद देखिए ये 16x और ये 8x को आप ऐड कर सकते हो, तो 2x लिखेंगे और इनको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 24x और ये है -2x स्क्वायर, इसको एज इट इज़ लिखेंगे और ये तो गया विच इज़ इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई करके ओपन कर देते हैं तो 2x इंटू 24x आपको मिलेगा 48x स्क्वायर, फिर माइनस 2x इंटू 2x स्क्वायर है तो ये 2x 2 2 ज़ा 4x क्यूब दे देगा स्टूडेंट्स, विच इज़ इक्वल टू 0। अब इसको अगर आप 4 से डिवाइड कर दो दोनों को तो ये बन जाएगा 12x स्क्वायर, क्योंकि 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, और ये बन जाएगा -x क्यूब और विच इज़ इक्वल टू 0। और उसके बाद अब क्या करते हैं, देयरफॉर x स्क्वायर इसके अंदर और इसके अंदर कॉमन है स्टूडेंट्स, इसमें भी x स्क्वायर है, इसमें x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 12 बचेगा और माइनस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x बचेगा और विच इज़ इक्वल टू 0। फिर उसके बाद क्या स्टूडेंट्स, इसका दो मीनिंग हो गया कि x स्क्वायर जो है
इज इक्वल टू 0 है और 12 माइनस एक्स जो है वो भी इक्वल्स टू 0 है। तो x का वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली आपको 0 मिलता है और यहाँ पे माइनस एक्स वहाँ पे गया तो प्लस एक्स हो जाएगा, तो प्लस एक्स का वैल्यू 12 हो जाएगा, तो x का वैल्यू आपको मिल जाता है 12। तो चलिए फाइनली क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे फिनिश होता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, कमेंट्स करिए कुछ प्रॉब्लम है तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।